दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका परिणाम कब और कैसे मिलता है? क्या बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है या वह समय के साथ लौटकर हमारे जीवन को बदल देता है? दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि गलत करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती और सही राह पर चलने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह सब महज भाग्य का खेल है या हमारे कर्मों का? दोस्तों, दुनिया के हर धर्म और जीवन की हर शिक्षा एक बात पर सहमत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि वह समय कब आता है जब हमारे कर्म हमें ढूंढते हुए वापस आते हैं। क्या यह उसी जीवन में होता है या आने वाले समय में? और क्या हम अपने कर्मों को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं? दोस्तों, आज की यह कहानी आपको इस सवाल का जवाब देगी और बताएगी कि इंसान के कर्म उसका भविष्य कैसे तय करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ आपको जिंदगी का एक अनमोल सत्य जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस गहरे सत्य को समझने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रघु का परिवार बहुत साधारण था। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन रघु के पास एक गहरी सोचने वाली बुद्धि थी। वह अक्सर दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश करता। हर रोज जब वह गांव के रास्ते से गुजरता तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होता जो अपने जीवन से परेशान था। कोई अपाहिज भीख मांग रहा होता तो कोई बीमार रास्ते पर तड़प रहा होता। इन सबको देखकर रघु का मन बेचैन हो उठता। वह सोचता, क्या ये लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं या ये उनकी किस्मत है जो उन्हें इस हाल में जीने पर मजबूर कर रही है? दिन रात यह सवाल रघु के मन में घूमता रहता। वह जब भी अपनी माँ से इस बारे में पूछता तो वे कहती, बेटा, यह सब भगवान की मर्जी है, हमें इसमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यह जवाब रघु को संतोष नहीं देता। एक दिन रघु जंगल की ओर लकड़ी इकट्ठा करने गया। वहां उसे एक साधु दिखाई दिए जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु का चेहरा तेज और शांति से भरा हुआ था। रघु उनकी ओर खिंचा चला गया। रघु ने झुककर साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक सवाल से बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या सवाल है? जो पूछना है निसंकोच पूछो। रघु ने कहा, गुरुजी, जब मैं किसी गरीब या अपाहिज को देखता हूँ तो मेरे मन में यह सवाल उठता है कि उनकी ऐसी हालत उनके बुरे कर्मों का फल है या यह उनकी किस्मत में लिखा था। मैं यह समझ नहीं पाता, कृपया मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को जरा ध्यान से सुनो। साधु ने कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा, बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा बहुत घमंडी और क्रूर था। उसका पूरा ध्यान अपने ऐशो आराम पर रहता था। गरीब प्रजा को वह किसी जानवर की तरह समझता और उनसे भारी कर वसूल करता। अगर कोई गरीब समय पर कर नहीं चुका पाता तो राजा उसे कड़ी सजा देता। वह उनकी रोने गिड़गिड़ाने की आवाजों पर ध्यान नहीं देता। राजा को लगता था कि गरीब होना उनकी किस्मत है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी क्रूरता दूसरों के जीवन को कितना दुखद बना रही है। वह सिर्फ अपने धन और शक्ति पर घमंड करता रहता। एक दिन राजा शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल गया। वह शिकार के जोश में गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक लकड़हारे को देखा जो अपने गधे पर लकड़ियां लाद रहा था। राजा ने लकड़हारे से कहा, तू इतना गरीब क्यों है? क्या तेरी गरीबी तेरे भाग्य में लिखी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, महाराज, गरीब होना सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम भी है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। राजा यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, तू क्या जानता है कर्म और भाग्य के बारे में? यह सब बकवास है। दुनिया में सब कुछ भाग्य के कारण होता है। लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसके बाद राजा और उसके सैनिक शिकार के लिए आगे बढ़े। जंगल घना होता जा रहा था। तभी अचानक एक विशाल शेर उनके सामने आ गया। शेर को देखकर सैनिक डर गए और अपने अपने हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा अकेला रह गया।
शेर ने राजा पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जमीन पर पड़े राजा को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। दर्द से कराहते हुए उसने सोचा, क्या यह सब मेरी किस्मत का खेल है या यह मेरे बुरे कर्मों का फल है? राजा की आंखों के सामने उन गरीबों के चेहरे आने लगे जिनसे उसने अत्याचार किया था। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसी समय जंगल से एक साधु गुजर रहे थे। राजा की कराहने की आवाज सुनकर वे उसकी ओर बढ़े। साधु ने राजा के पास जाकर पूछा, क्या हुआ महाराज? आप यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हैं? राजा ने दर्द भरी आवाज में कहा, साधु महाराज, मैं शेर के हमले का शिकार हो गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह मेरी किस्मत है या मेरे कर्मों का फल। साधु ने राजा के घावों की मरहम पट्टी की और उसे पानी पिलाया। फिर बोले, महाराज, यह सब आपके कर्मों का फल है। साधु ने कहा, महाराज, आपने अपने जीवन में जो भी अन्याय किया वह सब आपको आज इस परिस्थिति में लेकर आया है। आपने गरीबों को सताया, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। यह सब आपके ही कर्मों का परिणाम है। राजा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं अपने सभी बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, अगर आप सच में पछता रहे हैं तो वादा कीजिए कि आगे से आप केवल अच्छे कर्म करेंगे और अपनी प्रजा का भला सोचेंगे। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर वादा किया, मैं अब से कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं हमेशा न्याय और भलाई का मार्ग अपनाऊंगा। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए रघु से कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उनका फल हमें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन हमें खुशियां देगा। रघु का मन शांत हो गया। उसने साधु का धन्यवाद किया और प्रण किया कि वह हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है।